ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले बात कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की, जिनकी बदजुबानी को लेकर एबीपी न्यूज तो देखिए लगातार सवाल उठाता रहा है। एबीपी न्यूज ये पूछता रहा है कि खुद को संत कहने वाला महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है, उसकी भाषा इतनी अभद्र कैसे हो सकती है। अब उन्हीं अनिरुद्ध आचार्य की बदजुबानी के हिसाब की बारी आई है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मथुरा में भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका स्वीकार की है, जिसके बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने मथुरा में मिठाइयां बांटी हैं, खुशी जताई है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब सुनवाई होगी। अगली सुनवाई की तारीख 1 जनवरी 2026 रखी गई है और इस तारीख को याचिकाकर्ता अपना बयान दर्ज कराएंगी कोर्ट में। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य भी अपने खिलाफ किए गए केस का जवाब देने की तैयारी में जुटे हैं। उनके वकील भी एक्टिव हो गए। तो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, इन्होंने मथुरा की सीजीएम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मीरा ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एक कसम भी ली थी, और वो कसम क्या थी, खुद मीरा की जुबानी सुनिए। मैंने कसम खा रखी थी, जब तक इन पे अनुद्राचार पे, जब तक इन पे केस वो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जेल नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो मैंने इस वजह से खोल रखा। अब मुझे लगता अब समय आ गया, तो शायद अब मेरा चोटी समय बांधने का आ गया, तो इस वजह से इन पे मुकदमा लिखा जाएगा। जब भी हम चोटी बांधेंगे, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो सुना आपने, खुले बालों का ये संकल्प जो मीरा राठौर ने ले रखा है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के इस मामले में कानूनी मोर्चा खोलने वाली मीरा राठौर अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष हैं। सीजीएम कोर्ट में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ केस चलाए जाने के आदेश के बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर खुश हैं। उन्होंने जमकर जश्न मनाया, उन्होंने मिठाइयां बांटी, केस दर्ज किए जाने की खुशी मनाई है मीरा राठौर ने। मीरा राठौर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह भी बताया कि कैसे पहले वो थाने गई, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। मीरा का कहना था कि शायद प्रशासन दबाव में था और इसीलिए थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई, और अब अदालत से उन्हें राहत मिली है। तो ये जो महिला अपमान का मुद्दा है, इस पर संत समाज से भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मथुरा की साध्वी दिव्य भारद्वाज ने अनिरुद्ध आचार्य पर केस दर्ज होने पर खूब खुशी जताई। अनिरुद्ध आचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों से बयान आ रहे हैं। खासकर जो महिला सांसद हैं, उन्होंने खुशी जताई है अनिरुद्ध आचार्य को लेकर अदालत के रुख पर। मैं खुश इस बात से हूँ कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज किया है। जो गुरु जिनकी इतनी मान्यता हो, जो इतने लोगों को प्रभावित करते हैं, वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो सोसाइटी करप्ट होती है। महिलाएं इतनी चीज़ों से जूझी हैं, इतने चैलेंजेस से उभरी हैं, अपनी लड़ाई लड़कर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है, उसको धूमिल करने का जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने काम किया, गुरु होने के नाते मैं मानती हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अगर एफआईआर दर्ज किया है वो अपनी अपनी गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे, यही अपेक्षा है। इसके लूथरा का एक बाबा है अनिरुद्ध आचार्य, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उस बाबा ने ये कहा था कि 25 साल की महिलाएं शादी करती हैं उससे पहले वो मुंह मारती हैं। देखिए, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बाबा हैं जिनकी जगह जेल में है, जिनकी जगह प्रचार में नहीं है और ना ही इनको सुनना चाहिए। और इस मामले में तो एज अ वुमेन मैं ये कहूँगी कि ऐसे बाबाओं को आप मुंह क्यों लगाते हैं, ऐसे बाबाओं के सामने आप जाते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बाबाओं के पास जाना बंद कीजिए, इनकी दुकान बंद कीजिए, ये अपने मुंह में टेप लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की। इसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर है और जानकारी ये मिल रही है कि अग्निकांड के आरोपी क्लब मालिक जो है लूथरा बंधु, जो थाईलैंड भागे हुए हैं, फरार है देश से, उन्होंने गिरफ्तारी के डर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है। एंटीसिपेटरी बेल की याचिका लगाई है लूथरा बंधुओं ने और उस याचिका पर सुनवाई कल होगी। इस याचिका में लूथरा बंधुओं की ओर से 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगी गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी और साथ ही कोर्ट ने गोवा पुलिस से भी इस मामले में जवाब मांगा है। तो अग्निकांड के बाद देश छोड़कर भागे लूथरा बंधुओं को डर सता रहा है कि भले ही वो थाईलैंड में छिपे हों, लेकिन भारतीय एजेंसीज उन तक पहुंचेंगी, इसीलिए कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है। इस बीच लूथरा बंधुओं का एक पार्टनर पकड़ा गया है, नाम उसका अजय गुप्ता है। अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया है। पूछताछ में अग्निकांड से जुड़े कई राज उगल सकता है वो। इस बीच क्लब में आग लगने के वक्त के कुछ नए वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक ये गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंतजार है कि आखिर कब लूथरा बंधु कानून के शिकंजे में आएंगे, जो इस अग्निकांड के सबसे बड़े गुनहगार बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लूथरा बंधुओं का अपने बचाव में एक बयान सामने आ गया है। पहला बयान अपने बचाव में लूथरा बंधुओं का सामने आया। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करते वक्त उनके वकीलों ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा, उन्हें पाक साफ साबित करने वाली दलीलें पेश की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लूथरा बंधुओं के वकील ने उनके बचाव में दलीलें रखी हैं। फरार लूथरा बंधुओं के बचाव में ये पहला बयान, लाइसेंस सिर्फ हमारे नाम है, मालिक कोई और है, ये लूथरा बंधु कह रहे हैं। लूथरा बंधुओं ने खुद को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं बताया। हादसे के लिए वो जो क्लब में लोग पहुंचे हुए थे, ग्राहक और मैनेजर, उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्लब में ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक अनार जला दिए, ये लूथरा बंधु कह रहे हैं। रोजमर्रा के संचालन में हम शामिल नहीं, क्लब मैनेजर चला रहे थे। ऑपरेशन मैनेजर हिरासत में है, घटना के समय वही जिम्मेदार था। महिला परफॉर्मर के कोल्ड जो स्मोक थी उसकी वजह से आग लगी है, ये लूथरा बंधुओं की तरफ से कहा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, जिस तरीके की दलीलें लूथरा बंधुओं के वकील की तरफ से अदालत के सामने रखी गई इस याचिका के जरिए, कुल मिलाकर अपने बचाव की तैयारी पूरी कर आए हैं अदालत में लूथरा बंधु। सीधे तौर पर रुबाना जी, जिस तरह की दलीलें कोर्ट में उनके वकील ने रखी, उस दलीलों से तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि लूथरा बंधु ये कहने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं कि जो आग की घटना लगी और उस आग की घटना हुई, उसमें दर्दनाक जो 23 लोगों की मौत हुई, उसके जिम्मेदार वो हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर मैनेजर पर आरोप लगाए गए, कस्टमर पर आरोप लगाए गए और जो महिला वहां पर थी जिसने परफॉर्मेंस दी थी और अनार के बम जलाए थे, उसको उन्होंने फिलहाल उस पर दोष बढ़ा। लेकिन इस पर की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि रिसोर्ट जो है, जो होटल है, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। मैनेजर अगर अरेस्ट हुआ है तो जो ऑनर है वो कौन है। उन्होंने कहा कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। साथ ही साथ उनकी तरफ से कोर्ट में दलील ये भी दी गई कि वो थाईलैंड भागे नहीं है, बल्कि बिजनेस ट्रेवल के लिए गए हैं और वो पूरा
सहयोग गोवा पुलिस को करने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में कोर्ट में ये है, जब कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर आप पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो इतने दिनों तक आप फरार क्यों थे? लुकआउट सर्कुलर आपके खिलाफ जारी किया गया, NBW जारी किया गया, लेकिन आप पुलिस से आपने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह दलील दी गई कि वो चूंकि कहीं ना कहीं लॉ बाइंडिंग सिटीजन है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट प्रोटेक्शन दे। 4 हफ्ते का उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा है, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल ये भी कहा गया है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें ये प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। हालांकि उनके वकील कुल मिलाकर कानूनी दावपेच का इस्तेमाल लूथरा बंधुओं की तरफ से किया जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ऑपरेशनल मैनेजर से लेकर जो ग्राहक, जो कस्टमर्स नाइट क्लब में मौजूद थे, सबको लूथरा बंधु कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बस सिर्फ अपना बचाव करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं हम फरार नहीं हुए, हम तो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ थाईलैंड आए थे। और साथ ही एक तरफ कह रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड आए थे, दूसरी तरफ बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन भारत आकर जांच में सहयोग करने में उनकी जो सेहत है वो आड़े आ रही है। मतलब अपनी तबीयत को लेकर, खराब स्वास्थ्य को लेकर भी दलीलें रख रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं और कितनी कमजोर ये दलीलें कानून की नजर में फिलहाल दिख रही हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं लूथरा बंधुओं की इस याचिका को लेकर, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता कोर्ट में पेश किया गया। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को दी है। मतलब अब गोवा पुलिस दिल्ली से अजय गुप्ता को गोवा लेकर जाएगी और आगे की फिर जो कार्रवाई है वो गोवा में ही चलेगी। सुशील पांडे का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये जो लूथरा बंधु हैं ये तो कहीं ना कहीं बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अजय गुप्ता जो शुरू में फरार था अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अब अजय गुप्ता के पास कोई विकल्प नहीं, ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, गोवा पुलिस गोवा लेकर जाएगी और आगे की पूछताछ वहीं। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर अजय गुप्ता की कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है रोमाना जी, क्योंकि अजय गुप्ता भी वहां से फरार था और यहाँ के लोकल जो निजी अस्पताल है वहां पर एडमिट था। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर अजय गुप्ता या लूथरा ब्रदर्स इन तमाम लोगों ने कानून की सहायता के लिए अपने आप को उपलब्ध कराने की बात कोर्ट में रखी तो आखिर ये फरार क्यों थे और किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें आज अस्पताल से गिरफ्तार किया, ये अपने आप में भी सवाल खड़े करती है। 36 घंटे के इस ट्रांजिट रिमांड के बाद अब गोवा पुलिस इस कड़ी को जोड़ेगी कि जो वहां पर हादसा हुआ, क्या वहां फायर नॉर्म्स की तमाम जो जरूरतें थी, क्या नियम का पालन किया गया या नहीं किया गया। और साथ ही साथ लूथरा बंधु जो कह रहे हैं कि उनकी भूमिका नहीं है, तो अब अजय गुप्ता गोवा पुलिस की पूछताछ में ये राज जरूर खोलेंगे कि आखिर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अजय गुप्ता ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, पुलिस गोवा लेकर जाएगी अजय गुप्ता को। और वहीं दूसरी तरफ लूथरा बंधु, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब कल आगे सुनवाई होगी। इस बीच गोवा में हुए अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। गोवा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 6 लोग आप जानते हैं गोवा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लूथरा बंधु अभी भी फरार, जिस पर आज गोवा के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। कहा जल्दी ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इनमें आज तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिन को अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विदिन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। ऑडिट कमेटी करने के लिए हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंतर्गत जो ऑडिट कमेटी अपॉइंट की है, दे विल डू द ऑडिटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ द क्लब्स जो अवेलेबल यहाँ पे हैं। थर्ड, जो हमने मैजिस्ट्रियल एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है, हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है कि जहाँ पे यहाँ के हाई फुटफॉल रहते हैं इस तरह के कोस्टल बेल्ट में, इन सभी जो पर्सनली जाके विजिट करेंगे। लोकसभा में आज चुनाव सुधार को लेकर चर्चा का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज चर्चा के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दूसरे दिन जवाब गृहमंत्री अमित शाह देंगे और समय शाम 5 बजे का बताया जा रहा है जब लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा पर, चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का जवाब लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह देंगे।
और चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान आज संसद में खूब वार पलटवार हुआ है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने सोनिया गांधी के वोटर बनने के विवाद को संसद में उछाल दिया। जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन एएसआर के द्वारा। वहीं इस एसआईआर की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां बीएलओ को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जहां लगभग 10 से ज़्यादा बीएलओ ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या करी है और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 बीएलओ ने आत्महत्या करी है। समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए, और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी। आगे बढ़ेंगे बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर छिड़े सियासी घमासान की। दरअसल जानकारी ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक विदेश के दौरे पर जर्मनी जा सकते हैं और इस दौरान राहुल गांधी वहां जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। जर्मन सरकार के मंत्रियों से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हालांकि इस दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, लिहाजा इसी को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी संसद में अक्सर कम नजर आते हैं, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीच सत्र में, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, फिर से जो है अवकाश पर निकल रहे हैं। एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की। इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। संभवतः मलेशिया में थे।
राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर ये जो सियासत गरमा रही है, इस पर अपने भाई के बचाव में प्रियंका गांधी सामने आई हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो संसद सत्र के दौरान विदेश जाते हैं, ऐसे में नेता विपक्ष अगर विदेश जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष ये कह रहे हैं कि राहुल जी almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू रोजगार के अवसर बढ़ाने, एआई स्किलिंग और भारतीय युवा प्रोफेशनल्स की इंटरनेशनल मोबिलिटी को मजबूत करने के लिए किया गया है। इससे तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स को मदद मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि इस पार्टनरशिप से 15,000 से ज्यादा कंपनियां नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से जुड़ेंगी, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। खबर गुजरात के राजकोट से है। यहां दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वही शख्स है जिस पर 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने का आरोप है। इसने मासूम के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। इस शख्स की उम्र 30 साल है। ये खुद 3 बच्चों का बाप है, लेकिन फिर भी इसने एक मासूम के साथ ऐसा कुकर्म किया है जिसे जानकर, जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। दोपहर में मामा के यहाँ पे उनके बच्चों के साथ में खेलने के लिए गई हुई थी और उनके बगल में, मामा के खेत के बगल में जो आरोपी है वो भी हिस्सेदार के रूप में काम करता है। ये आरोपी मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला है और करीब 2 साल से यहाँ हिस्सेदार के रूप में काम कर रहा है। 30 साल के आसपास उम्र है और खुद के बच्चे हैं 3, जिसमें बड़ी बेटी 13 साल की इसकी खुद की भी है। दोपहर में ये 12 बजे के आसपास वहाँ आया, बच्चों को खेलते हुए देखा। ये बच्ची को देख के इसकी नीयत खराब हुई। चौकी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।